मैं कई साल से ये पानी और शौच के क्षेत्र में काम कर रही थी और उसके बाद उसके दौरान हमें ये मौका मिला जो कौशल विकास का सेक्टर है। इसमें कुछ हद तक मेरे बातचीत हो रही थी लोगों से और उनके द्वारा मुझे ये बात करते हुए मौका मिला कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन असल में जिस चीज़ से मुझे यहाँ पर शिफ्ट करने का, जॉइन करने का की प्रेरणा मिली, वो एक कॉम्पिटिशन जो मैंने अटेंड करा था, ये इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन कहलाता है। जी। उसमें जब मैं गई थी, ये प्रगति मैदान में एक बड़ा देश भर का कॉम्पिटिशन होता है। वहाँ जब मैं गई तो इतने जो युवा थे, इतने जोश से उस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे थे। उनकी जोश देखकर, उनकी एनर्जी को देखकर एक तरह से मुझ में ये काइंड ऑफ एक इच्छा हुई कि मैं भी इस काम में जुट जाऊं और इस सेक्टर में भाग लूं। और ये सेक्टर ऐसा है जो अब भविष्य में बहुत अहमता रखेगा और इसमें हमारे देश में खास करके जहाँ इतने युवा हैं, इस सेक्टर की बहुत अहमियत है। तो इस तरह से मेरे को इस सेक्टर में जोड़ने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें कुछ हद तक भागीदारी का मौका मिला। तो आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि हमारे जो स्टडीज़ हैं, एनालिसिस है, उसमें हमने देखा है कि जो जो हमारे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम से बच्चे निकल रहे हैं, अक्सर उनकी नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, ना कि जो आम ग्रेजुएट की नौकरी मिलने की संभावना है। क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, ऐसे कौशल हैं, हुनर हैं, जिनकी ज़रूरत है और उनको एक तरह से काम की जगह में जुट जाने में आसानी होती है, ना कि जो सिर्फ़ एक कॉलेज में किताबी पढ़ाई करके आते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो इन बच्चों में होता है, तो आज ज़रूरी हो गया है कि केवल किताबी पढ़ाई पे ना सिर्फ बल दिया जाए, बल्कि काफ़ी हद तक युवाओं को कोशिश करनी होगी कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। और उसमें कई तरीके हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, जैसे कि इंटर्नशिप्स है, अप्रेंटिसशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स का काम है, छोटे-छोटे लघु काम हैं जो आजकल प्लेटफ़ॉर्म पे किए जा सकते हैं। और इन काम के द्वारा ना कि सिर्फ़ छोटी कमाई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मुश्किलें हैं, उनको कैसे हल निकालना और अपने आप सोच कैसे बढ़ाना, ये चीज़ सीखते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। देखिए ये कॉलेज या कौशल की बात नहीं है, मेरे ख्याल में तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चल सकती हैं। और कौशल का जो एक क्षेत्र है वो ये हो सकता है कि बच्चे कुछ हैं जो 10वीं या 12वीं के बाद कॉलेज जाने की इच्छा ना रखते हों या उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो काबिलियत है, वो कॉलेज के पढ़ाई से नहीं ख़ास उभरेगी। बट उनकी जो काबिलियत है वो वोकेशनल ट्रेनिंग कौशल ट्रेनिंग से ज़्यादा उभरेगी। तो उन बच्चों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज जाएँ। पर जो कॉलेज भी जाते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये इधर या उधर की बात नहीं है, बस ये देखना है कि बच्चे की क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है और उसके मुताबिक ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको आगे कॉलेज पढ़ना चाहिए कि नहीं। पर चाहे वो जाएँ कॉलेज या ना जाएँ, वोकेशनल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और उसके बिना एक केवल कॉलेज डिग्री के साथ निकलने से कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। और ये बात अब धीरे-धीरे लोगों को समझ आ रही है और लोग साथ में कोर्स भी करने लग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ़ एक बीए पास डिग्री से कहीं उनको ख़ास मौका नहीं मिलेगा। देखिए ये बात जो होती है कि कंप्यूटर या इंसान, ये कुछ हद तक लोग डर बैठा देते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में। लेकिन अगर हम देखें हमारे देश में ये ऑटोमेशन से एक तरफ सही बोल रहे हैं आप कि कुछ जो बिल्कुल आसान काम होते थे, जैसे कि आप बता रहे हैं
खातागिरी है या फिर बाबूगिरी जैसे एक तरह से काम होता था, फाइल हैंडल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये काम काफी हद तक कम होते जा रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन कई और काम भी शुरू हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, और वो कामों से जुड़ना जरूरी हो गया है। अब जैसे आप देखेंगे कि जो ग्राफिक डिजाइन है, कंटेंट जो होता है, इतने हमारे अब इंटरनेट पे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पे इतना कंटेंट डालना होता है, उनका काम जरूरी हो गया है। डेटा इतना आ गया है, उसको एनालाइज करना, उससे निचोड़ निकालना, वो काम बढ़ गया है। जिस तरह से आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस हो रही हैं, अब जो कोई पहले छोटे शहर में थे या गांव में थे, वो उस तरह की बिजनेस कर नहीं सकते थे, लेकिन इंटरनेट के द्वारा अब ये सारी बिजनेसें जो है वो छोटे छोटे शहरों में तक पहुंच गई हैं। तो ये जो आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, उससे एक बदलाव आ रहा है, बहुत बहुत गूढ़ बदलाव। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, जिस तरह हम काम करेंगे, जिस तरह हम सोच रहे हैं, इन सब चीज में बदलाव ला रहे हैं। तो अगर हम वो बदलाव से जुड़ जाएं तो बहुत मौके हैं, लेकिन अगर हम वो बदलाव से नहीं जुड़ेंगे तब मुश्किलें आ जाती हैं, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तो देखिए, दो ब्रॉड टाइप के स्किल्स हैं, उसके अंदर कई अनेक और अगर जाएं तो और भी प्रकार की स्किल्स निकाल सकते हैं, लेकिन दो ब्रॉड जो आप अगर देखेंगे तो एक तो है टेक्नोलॉजी के से जुड़ी हुई स्किल्स, डिजिटल स्किल्स। इसमें बहुत बेसिक लेवल भी होता है, जैसे कि हमारे जो कुरियर वाले हैं या फिर हमारे स्विगी डिलीवरी वाले बच्चे हैं, वो उनको बेसिक डिजिटल स्किल चाहिए होती है कि वो एक मोबाइल फोन या फिर टैबलेट पे अपना जो है ऑर्डर की डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर और जाएं तो फिर डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, कंटेंट जैसे मैंने बोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चीज़ों की बहुत बहुत आज ज़रूरत है, लोग जो इन चीज़ों पे काम कर सके। तो एक ये डिजिटल स्किल्स जो है वो हर क्षेत्र में ज़रूरी हो रहा है, चाहे कि आप रिटेल में करें या फिर हेल्थ में करें या फिर आप लॉजिस्टिक्स में करें, एग्रीकल्चर तक में ये आ गई हैं चीज़ें। तो ये डिजिटल स्किल्स एक तरफ ज़रूरी हो गया है। दूसरी तरफ एक इंसान जो है, आप सोचेंगे कि हम अब लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असल में हमारे जो बातचीत हो रही है अब कई लोगों से ज़्यादा हो रही है इंटरनेट के द्वारा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसमें अब बहुत अहमियत हो गई है, क्योंकि एक तरह से अब एक इंसान को कई प्रकार के लोगों से बातचीत करने की, उनके साथ इंटरैक्ट करने की बहुत एक क्षमता होनी चाहिए। और ये चीज़ जो है हमारे देश में अक्सर कमी होती है बच्चों में, क्योंकि हमारे बच्चों को एक तरह से मौका नहीं मिलता है कई प्रकार के लोगों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, अपने आप अपने सोच प्रकट करने का ज़्यादा मौका दिया नहीं जाता है। अक्सर घरों में और स्कूल में बस बच्चों को बोला जाता है अब तुम पढ़ो, या तो उनको टीचर सुना रही होती है लेक्चर या फिर माँ बाप लेक्चर सुनाते हो। तो अपनी सोच बनाने का और अपने सोच प्रकट करने का जो एक तरह से स्किल चाहिए, वो बहुत जरूरी हो गया है। और सोच प्रकट करना केवल एक भाषा जानना नहीं है, बड़े शब्द जानना नहीं है, लेकिन अपने विचार को एक तरह से संभाल कर उनको उनका निचोड़ जो है स्पष्ट तरीके से कैसे बताना है, ये चीज बहुत जरूरी हो गई है। और क्योंकि इतना बदलाव आ रहा है, जो पहले हम सीखे थे वो अब काफी हद तक अक्सर जो है वो लागू नहीं हो पाता है। तो हर स्थिति में उसको समझना और उसको उसमें कैसे उसके जो कई उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समझना और उससे आगे बढ़ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है उसको हमें बढ़ाना है। तो मैं बोलूँगी डिजिटल स्किल्स और कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये चीज़ें जो हैं ये हर क्षेत्र में ज़रूरी हो गई हैं। और इन सब के नीचे एक जो अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए और एक तरह से जिम्मेदारी की भावना।
क्योंकि इतने बदलाव के वातावरण में आदमी भटक सकता है और बाहर के जो असर है उनसे दिमाग अक्सर जो है कंफ्यूज हो सकता है। तो अपने आप में एक विश्वास बनाना और अपने आप में एक जिम्मेदारी बनाना, जो अपने उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ते रहना, ये चीज सबसे नीचे बैठती है, जो इसके ऊपर ये बाकी स्किल्स आती हैं। तो ये चीजें जो है आजकल बहुत जरूरी हो गई हैं। देखिए, मैं अपने काम के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो फिर मैं ये बताऊँगी कि मैंने अपनी 27 साल के काम की जो जर्नी है उसमें कई बदलाव देखे हैं। मैंने शुरुआत में बैंकिंग में काम शुरू करा था, उसके बाद मैंने ये पानी शौच के क्षेत्र में काम करा और अब मैं कौशल विकास के क्षेत्र में हूँ। तो अब ये जो है एक तरह से आप देखेंगे जितने बदलाव मैंने करे हैं, ये इसी वजह से हो पाए क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक बदलाव की भावना बैठा ली और जो नई चीज आ रही थी मेरे सामने उसको उससे भागने की बजाय उसमें एक अवसर ढूंढने की एक तरह से सोच बनाई। तो ये चीज जो थी, खास करके अभी जो कौशल विकास योजना की जो मैं अभी जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, इसमें इतना आजकल बदलाव आ रहा है क्योंकि अब देखिए पैंडेमिक, ये जो कोविड की महामारी है, इसमें हमें पूरे अपने जो प्रोग्राम है उनमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ रही है। तो हमारी टीम में और हमारे अंदर जो हमारी सब काम कर रहे हैं उनको ये बहुत आवश्यक हो गया था कि ये हर सिचुएशन में किस तरह से एक हल निकालें और किस तरह से आगे बढ़ने की तरीके निकालें, नहीं तो हम बस बैठ जाते। तो ये पूरा साल जो हमारा निकला, असल में इसमें हालांकि हमारी ट्रेनिंग्स कई जगहों पे रुक गई, लेकिन इतनी नई चीजों का हमारे सिस्टम में जो तरीके निकाले हैं वो हमारे सेक्टर को अब 4 गुना तेज और ले जा सकने की संभावना रखते हैं। तो एक तो ये रहा कि किस तरह से ये सोच से हम एक मुश्किल स्थिति को अवसर में बना सकते हैं। और अपनी जिंदगी में भी मैंने कई बार ये देखा है, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, जो लड़कियां हैं हमारी 20 साल की, तो जुड़वे हैं, तो उनकी जिंदगी में भी मैं देखती हूँ अक्सर जो मुश्किलें आती हैं, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि उनकी तरफ भी ये सोच बैठ जाए कि मुश्किल को एक बाधा ना देखकर और एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हर सिचुएशन में उसको समझना और उस पर विचार करके फिर खुद निर्णय लेना किस तरह से आगे बढ़ना है। ये चीज जो है अपने अंदर बिठाने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी और उन्होंने उस चीज को कई स्थितियों में अपनाया है। तो ये मैं समझती हूँ एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है हमारी मेरी जिंदगी से। ये बहुत बहुत ही जरूरी बात आपने ली क्योंकि आज की दुनिया एक तरह से जो है ना पहले की तरह नहीं रही। पहले बड़ी सीधी सी हमारी जिंदगी होती थी। पहले 12 साल स्कूल में पढ़ाओ, उसके बाद 3-4 साल कॉलेज करो, उसके बाद 30-35 साल काम करो। एक तरह की सीधी सी जिंदगी थी। ये अब मुमकिन नहीं है। आज की दुनिया में हम कभी साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद कभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी गाड़ी चला रहे हैं, कभी लेफ्ट टर्न है, कभी राइट टर्न है। तो हर स्थिति में बदलाव आते रहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम किस तरह हर स्थिति में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलें अपने उद्देश्य की तरफ। और ये भी है कि उद्देश्य जो है बदलता भी रहता है जिंदगी में। तो एक चीज जो हमारे जो युवा हैं उनको काफी हद तक अपने आप में एक तरह से एक विचार करना है और समझना है कि मुझ में क्या क्षमताएं हैं और मेरी क्या कमजोरियां हैं। और ये चीज जो है ये काम करने से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ बढ़ती है। और उसके बाद ये भी समझना है कि मेरे वातावरण में क्या वास्तविकता है, ये वातावरण में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे प्रोग्राम में अक्सर देखा गया है कि बच्चे आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में उम्मीद लेकर कि उन्हें करीब 19-20 हजार की वेतन की नौकरी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद, लेकिन वास्तविकता है कि उनको 9-10 हजार की नौकरी मिलती है, जो बिल्कुल बेसिक वाली सैलरी होती है। और इस चीज से उनको अक्सर एक तरह से एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो
ये समझना जरूरी है कि हमारे आसपास वास्तविकता क्या है जिसमें मैं अभी जुड़ने वाला हूँ काम के द्वारा। तो ये काउंसलिंग एक चीज होती है जो हमारे देश में ज्यादा अभी तक नहीं करी गई है, लेकिन अब बहुत जोर दिया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और जो कॉलेज से भी निकल चुके हैं उनको काउंसलिंग दी जाए कि आप किस तरह के काम से जुड़ सकते हैं, किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं आप उस काम से 3-4 साल बाद, ताकि एक तरह से जो आप अगर काम आज शुरू कर रहे हैं एक तरह की एक तनख्वाह पे, आप 5 साल बाद, 4 साल बाद किस तरह अपनी उद्देश्य वाली तनख्वाह पे आ सकते हैं। और आपने ये भी बताया सही कि केवल तनख्वाह ही नहीं है जो एक तरह से अपने काम में लोगों को आगे बढ़ाने की उत्तेजना रख सकती है, लेकिन क्या आप में इच्छा, जो इंटरेस्ट है और आप में जो क्षमताएं हैं, उसको उभरने की कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लिए सही होंगे। तो जो अच्छी चीज है आज की दुनिया में कि आप बदल सकते हैं अपने नौकरी। पहले एक बार आप इंजीनियर बने तो बस जिंदगी भर इंजीनियर बनेंगे, का काम करेंगे, और या फिर आप अगर बैंकर बने तो बैंकर 30 साल, और वो भी एक या दो नौकरी। अब जो है लोग बदलते रहते हैं और एक काम से शुरू करा लेकिन 3 साल बाद कुछ और काम ले लिया। तो ये आजकल की वास्तविकता है कि हम बदल सकते हैं अपने नौकरियां, अपने आप में एक तरह से खोज कर सकते हैं कि हमारे को क्या इंटरेस्ट है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे बाहर के वातावरण में अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप बदल रहे हैं तो उसमें कोई गड़बड़ बात है, लेकिन हमें ये चीज जरा ध्यान रखनी होगी कि जो हम बदल रहे हैं वो भटकना नहीं है। वो हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो किसी कारणवश जा रहे हैं, या तो ठीक है आपकी तनख्वाह ज्यादा मिल रही है या फिर आपकी हुनर बढ़ रहे हैं उससे। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, और मैं ये हमेशा छोटे जो हमारे काम करते हैं, जो हमारे युवा कोलीग्स हैं काम में, उनको मैं बोलती हूँ कि देखो, जो भी काम कर रहे हो उससे कुछ सीख मिलती है। आपको लगता होगा ये क्या बोरिंग काम कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो कुछ खास मैं सीख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये गलत सोच है। हर काम में सीख होती है। अब ये अलग बात है कि आपके दिमाग में सीखने की मानसिकता है कि नहीं। तो जो चीज आप जानते नहीं है, जो आज काम कर रहे हैं, वो 5 साल बाद वो सीख आपके अंदर जहन में बैठी हुई है और वो आपके काम आती है। और ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि कई चीजें जो उस टाइम पे लगता था कि बड़ी बोरिंग है, लेकिन वो 15 साल बाद, 20 साल बाद भी मेरे काम आई है। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें सीख लेना, और जहां भी हम जाते हैं उस पे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। चाहे इंटरेस्ट हो या चाहे आप अपनी तनख्वाह की वजह से जा रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं किसी वजह से, पर भटकने से तो कोई फायदा नहीं है। और ये चीज काउंसलिंग के द्वारा और बातचीत करने से, बाकी जो एक्सपर्ट है उनसे पूछने से, बातचीत करने से, उनसे काफी हद तक एक तरह से स्पष्टता मिलती है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में लगभग 23% सिर्फ जो औरतें हैं वो काम में भाग ले रही हैं, और बाकी जो हैं वो या तो घर में अपने घर के काम में ही जुटी हुई हैं या किसी के देखभाल में ही जुटी हुई हैं। उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, ना दिया जा रहा है। तो ये हमारे देश के लिए भी और उन महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही एक तरह से प्रॉब्लम है, एक मुश्किल है, क्योंकि ना उनका हुनर हम बढ़ा पा रहे हैं, ना ही देश को फायदा हो पा रहा है। तो ये चीज के लिए हमारे प्रोग्राम में, हमारे जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो फ्री प्रोग्राम ट्रेनिंग्स देती हैं, ये हमने देखा है कि 50% जो ट्रेनिंग्स हैं वो औरतों ने ली हैं। और मैंने कई ऐसी औरतों से बातचीत करी है और मैंने देखा है कि उन्होंने एक ही जो मौका है उसको पकड़कर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। और ये चीज मेरे ख्याल में माओ को भी ध्यान में रखना है कि उन्हें अपनी लड़कियों और बेटियों को मौका देना चाहिए, ताकि वो बच्चियां भी अपनी हुनर, अपनी पहचान को
एक तरह से उभारने में उनको मौका मिले। ये अगर उनको एक मौका दिया जाए और उनके पंख को थोड़ा खुला उड़ने की मौका दिया जाए, तो वो बच्चियां जो हैं उनकी परिवार को इतनी एक तरह से वो खुशी दे सकती हैं, उनके परिवार की जो इकोनॉमिक स्थिति है, उनकी जो कमाई भी है, उनको बढ़ा दे सकती हैं। वो अपने बच्चों की भी जो बढ़ोतरी, उसमें भी काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि उनके काम से बच्चों को भी फायदा मिलेगा। तो ये चीज जो है, मैं तो बिल्कुल ही बोलूंगी कि जो माएँ हैं वो अपनी सोच इस चीज के बारे में बदलें। हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे औरतों को बहुत मौका दिया जाता है, खास करके दक्षिण और पूरब में। लेकिन जो हमारे उत्तरी हिस्से हैं और पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर अक्सर औरतों को ये मौके नहीं दिए जाते हैं। और ये चीज़ों से कई चीज़ों में जो हमारी सोसाइटी है उसमें मुश्किलें भी आती हैं। तो बिल्कुल माँओं को ध्यान रखना है कि ये जो पुरानी सोच है वो अब लागू ना हो, और आज के दुनिया में बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। कंप्यूटर से जुड़ सकती हैं, कई तरह के बिजनेस कर सकती हैं, लघु उद्यम बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, छोटी बिजनेस, जिसमें उनकी अपनी जो इच्छाएं हैं वो भी प्रकट हो सकती हैं और कमाई भी हो सकती है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी सोच जो है बदलनी है, और ये अभी बदलनी है, ना कि 2 साल बाद, 4 साल बाद। तो एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम जो होते हैं, हाँ, मैंने बताया कि जो 50% जो ट्रेनिंग है वो औरतों को दी जाती है। उसमें ये भी मैं कहूँगी कि जो भी हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, उसमें जो औरतें हैं और महिलाएँ हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी पास रेट, सर्टिफिकेशन रेट, नौकरी लगने की जो रेट है, और कोर्स में आने की जो अटेंडेंस है, उन सब मामलों में औरतें और महिलाएं आदमियों से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करती हैं। तो ये जो है दिखाता है कि मौका दिया जाए तो महिलाएं जो हैं वो आदमियों से कहीं भी पीछे नहीं है। और इनको बस एक तरह से एक मौका देने की बात है, और इसमें परिवार की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सरकार की, कि ये मौका अच्छे से उनको प्रदान किया जाए।